एक नौजवान शादी किया, शादी करके आ बीवी से बोला कि सुना तुमको बेटी चाहिए कि बेटा चाहिए? तो बीवी बोली कि ये तो अल्लाह की खेती, अल्लाह जो दे दे। दिल नौजवान बोला कि नहीं, हमरा बेटा चाहिए, हमरा। अरे बोलो ना भाई। तो बीवी बोली कि तो इसमें हम क्या करेंगे? बोले नहीं, मेहनत तो हो करिए ना, कोशिश तुम भी करना। तो बीवी बोली इसमें कोशिश की क्या बात है? ये अल्लाह की खेती है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देता है। ये नौजवान बोला कि नहीं ये बात सही है, लेकिन हमको बेटा चाहिए। वक्त गुजरता गया, हमल रुका। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने नेमत दिया बेटी की शक्ल में। अब बेटी दिया तो ये नौजवान खाना पीना छोड़ दिया। लोगों ने समझाया कि बाबू देखो दुख ना मारो, अगर बेटी हुई है बेटा भी होगा, दिल छोटा ना करो, बीवी को माफ़ कर दो। खैर 2-4-5 दिन में समझ गया, खाना पीना शुरू किया। फिर 1 साल गुजरा, फिर हमल रुका। तब बीवी को समझा देगी, समझी ले पहली बार तोरा माफ़ कर दूँ, अब की बार हमारा बेटा चाहिए, न तो मैं दिल्ली भागी जू। बीवी परेशान थी कि इस नादान को क्या मालूम, क्या समझ में आए कि ये अल्लाह की खेती, अल्लाह जिसे चाहता बेटी देता है, जिसे चाहता बेटा देता है। जब वक्त करीब आया बच्चे की विलादत की तो बेटी की शक्ल में, और बेटी की शक्ल में जब बच्ची पैदा हुई मालूम चला दिए, घरे छोड़ दिया। फिर लोग समझा बुझा के हफ्ता दिन के बाद घर ले आया। तीसरी बेटी की जब हमल रुका तो ये लड़का पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया कि सुनो हमारे मौगी समझा दिया, अगर अब की बार बेटी पैदा भेले तो हम दिल्ली में रुको, यहाँ ना रुको। तीसरी मर्तबा ये बच्ची पैदा हुई, लड़की की शक्ल में पैदा हुई, और हकीकत में दिल्ली भाग गए, दिल्ली चला गया। लोगों ने इसकी बीवी को समझाया थोड़ा जामे धन उड़ा, तेज रहोगा रहो। 2-3 महीने के बाद सपना देखा, हो ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है और अफरा तफरी का आलम है, लोग भाग रहे हैं, और 2-4 फरिश्ते इसके बाजू को पकड़ा, बोला यही है ले चलो। वह इसको पकड़ के लेके जा रहा था, बोला जहन्नम की खाई में तुमको गिराएंगे, तुम ही हो चलो। घसेट किसको लेके आ रहा, देखा जहन्नम के दरवाजे पे उसकी बड़ी बेटी खड़ी थी। सुभान अल्लाह बोले दमाशा, बड़ी बेटी खड़ी है। वो बच्ची कहती है मैं इधर से ले जाने नहीं दूंगी, ये मेरे अब्बा हैं, छोड़ दो। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, इस दरवाजे से नहीं ले जाने दोगे, एक दरवाज़ा और है, उधर से तेरे बाप को जहन्नम की खाई में डालेंगे। दूसरे दरवाजे पे ले गया तो देखता कि वहाँ वो दूसरी बेटी खड़ी है। वो बेटी बोली कि छोड़ दो, ये मेरे अब्बा हैं, हम इधर से ले जाने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, एक दरवाज़ा और है, तेरे बाप को उस दरवाजे से गिराएंगे। तो तीसरे दरवाजे पर जब इसको लेके गया तो वो जो बच्ची जो पैदा हुई थी देखे वो बैठी हुई है। बोले नहीं हमारे बाबा जी इन्ना से गिरावा नहीं तो फरिश्तों ने कहा अच्छा एक दरवाज़ा और है, उधर से तेरे बाप को गिरा देंगे। चौथे दरवाजे पे ले गया और उसको जहन्नम की खाई पे छोड़ा। अब वो खाई में जो छोड़ा फरिश्तों ने, इसके तो जाने निकली। बोली बाबा हो, नींद खुल गई, उठ के बैठ गया, पसीना से सराबोर। बची गिलान भैया। बस अब दिल्ली में नहीं रुका, वो टिकट बनाया, घर भागा 80 स्पीड से घर आया, बीवी के हाथ पकड़ा, घर के अंदर ले गया, बोला हमरा बेटा ने चौथी बेटी चाहिए। बीवी सोचल गिरे बाबू कोई जादू कर दिल, किसकी कोई ताबीज भी तोरा पिला दे बन जाएगी। इसको चौथी बेटी इसको मिली कि नहीं है, इंशाल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के हबीब को 4 बेटी थी, बेटियों से मोहब्बत करो, नबी की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह जो नबी की एक सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उससे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा।